अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिमिन दिखाया जाता है, जिसे कि वही लड़का खींच के अपने साथ गार्डन एरिया में ले आया था और पूछता है, तुम्हें उसका फेस याद है, तुम्हें याद है ना। जो सुनकर जिमिन हल्के से अपना सर हाँ में हिलाता है, जो देखकर दूसरे लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी जिमिन कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इस पर वो लड़का कहता है, तुम सीरियस हो कि तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर कहता है कि मैंने उस आदमी को उस एक्सीडेंट के बाद भी देखा हुआ था, लेकिन मैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इस वजह से मैं उन सब चीज़ों को भूलना चाहता था। लेकिन मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है और मैं उस इंसिडेंट्स को जब याद करता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कल ही हुआ था। जो सुनकर वो लड़का कहता है, क्या तुम ये पुलिस को बताओगे और उस आदमी का चेहरा सच में। जो सुनकर जिमिन हाँ बोलता है तो बोलता है, तुम सच में मेरे पेरेंट्स और पुलिस के सामने उसका फेस बताओगे। तो जिमिन अपना सर हाँ में हिला देता है। सुनकर वो लड़का कहता है, उस इंसिडेंट को याद कर कर कुछ होगा तो नहीं ना। जिस पर जिमिन कहता है, नहीं, और मैं अब और नहीं भागना चाहता हूँ, मैं इसे फेस करना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़का उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है, मैं अपने पेरेंट्स को बुला कर आता हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जिमिन वहीं पर अपना सर हिला देता है। दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही आदमी जो कि आरएम का बॉस था, वह सभी लोगों को बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ये रीडेवलपमेंट नहीं होने दूंगा, ये सब नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। उसके बाद वो जिन के डैड को देखता है और बोलता है, किम, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे वोट की वजह से तुम जीते हुए और हमसे वोट लेने के बाद तुम इस सीट पर बैठे हुए हो, लेकिन जीतने के बाद तुमने हमसे हाथ झाड़ लिया और तुम यहाँ से भाग गए और अब तुम यहाँ पे रीडेवलपमेंट करना चाहते हो। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। भूलो मत कि तुम यहाँ पर हमारे वोट्स की वजह से बैठे हुए हो। जिस पर उसका असिस्टेंट उठकर उसे शांत कराने वाला था, लेकिन वो मना कर देता है। वहाँ पर इसी बात पर बहस चलने लगती है और वो सभी लोग रीडेवलपमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इसी बारे में पूरे हॉल में बहस चलने लगती है और सभी लोग, सारे हायर ऑफिशियल्स पर गुस्सा कर रहे थे और बोलते हैं कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। वहीं ये सब देखकर जिन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तभी वहाँ पर वी के डैड एंटर करते हैं, जिसे देखकर हर कोई उन्हें देखने लगता है। तभी असिस्टेंट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना हाथ छुड़ा देते हैं और सीधा जाकर जिन के डैड के सामने खड़े हो जाते हैं। जो देखकर जिन के डैड अपनी सीट पर उठ जाते हैं और उन्हें देखकर अपना सर झुकाते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलते हैं, मैं चैंग जुन किम। जो सुनकर वी के डैड कुछ नहीं बोलते और एकटक उन्हें देखने लगते हैं और ना ही वो उनसे हाथ मिलाते हैं। वहीं जे होप आरएम को देखकर बोलता है, ये तो वी के डैड है ना। वहीं जिन के डैड अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और बोलते हैं कि आखिर आप यहाँ क्यों आए हो। जिस पर वी के डैड बोलते हैं, वॉन्जुंग। जो सुनकर जिन के डैड कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करते। तभी वी के डैड बोलना कंटिन्यू करते हैं, वॉन्जुन मर चुका है। जिस पर जिन के डैड बोलते हैं, सॉरी। तो वो बोलते हैं, मैंने कहा वॉन्जुन मर चुका है। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो बगल में बैठे जिन को याद आने लगता है कि पुलिस स्टेशन में हायर इंस्पेक्टर ने यही नाम लिया था, क्योंकि ये उसी इंसान का नाम था जिसकी डेड बॉडी मिली थी। दूसरी जगह वी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उनके दरवाजे की रिंग बेल होती है, जिससे सुनकर वो उठता है और पूछता है, कौन है। तो वहाँ पर शुगा था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है, शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो बोलता है, आई एम सॉरी, मैं इतने लेट आया, लेकिन क्या तुम्हारे डैड घर पर है। जिस पर वह पीछे अपने डैड को देखता है और बोलता है, हाँ घर पर है, लेकिन क्यों। जिस पर शुगा कहता है, मुझे उनसे कुछ पूछना था। जो सुनकर भी बोलता है, हाँ अंदर आ जाओ ना, बाहर क्यों खड़े हो। जो सुनकर शुगा अंदर आ जाता है और डोर क्लोज कर देता है। तभी वी अपने डैड को बुलाता है और बोलता है, डैड, शुगा आपसे मिलने आया है। जो सुनकर उसके डैड वहाँ पर से
उठते हैं और सुगा का नाम सुनकर रूम से बाहर आते हैं। जब वो रूम से बाहर आते हैं तो एक पल के लिए सुगा को देखते हैं जो कि उन्हें ही देख रहा था। उसके बाद वह अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर वी को देते हैं और बोलते हैं जाओ और मेरे लिए बाहर से 2 सोजू की बोतलें लेकर आओ। जो सुनकर वी बोलता है आप फिर से ड्रिंक करोगे, आप फिर से ड्रिंक क्यों कर रहे हो। जो सुनकर उसके डैड बोलते हैं मैंने कहा ना लेकर आओ। जिस पर वी कहता है मैं सिर्फ एक ही बोतल लेकर आऊँगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से बड़बड़ाते हुए चला जाता है और इस वक्त वो गुस्से में भी था। उसके वहाँ से जाते ही वी के डैड भी उससे आगे को चले जाते हैं और शुगा उनके बैठने से पहले उनके सामने घुटने टेक देता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि आपने मुझसे बोला था कि आपके पास मेरी मॉम के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है और आपने मुझे सब बता दिया है, लेकिन ये फेयर नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे बताया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मॉम एक दोषी है, वो एक क्रिमिनल है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे याद है मेरी मॉम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और मैं अपने बारे में कुछ भी सुन सकता हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं किसी को मार भी दूँ, कोई मुझे क्रिमिनल बोले, चाहे मैंने वो किया है या नहीं किया है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई मेरी मॉम के बारे में ये सब बोले, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं अपनी मॉम के बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं हाई स्कूल में उनके साथ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इन चीज़ों को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। वो मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोले और मुझे यकीन है कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी मॉम के बारे में बता दीजिए। वहीं शुगा की बात सुनने के बाद वी के डैड के हाथ की मुट्ठियाँ एकदम कस जाती हैं और उनके मुंह से निकलता है इंजो। जैसे ही वो अपनी मॉम का नाम सुनता है तो वह एकदम सीधा हो जाता है और तभी वो बोलना कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। जो सुनकर शुगा उन्हें देखने लगता है और वो बोलता है सब चीज़ उलझा हुआ है, सब कुछ खराब है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। इंजो, वॉन्जोंग, मैं और चेंगजुन, हमारे इसमें सब चीज़ बिगड़ी हुई है, कुछ भी सही नहीं है, मैं क्या करूँ। और वो रोने लगते हैं। फिर हमें शुगा का सीन दिखाया जाता है और बोलता है मैं अपनी स्टडीज़ यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे यहीं रहना है और मैं कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूँगा और स्कूल भी लेट नहीं जाऊँगा, ठीक टाइम पर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दीजिए। ऐसे फ़ोन पर बात करते हुए वह प्रॉमिस भी कर देता है और उसके बाद फ़ोन कट कर देता है। शुगा के सीन के बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पुलिस एक गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे और उन्होंने उस पूरी गाड़ी को सील कर दिया था और हमें पता चलता है कि ये वही कार है जो कि आरएम के डोम के सामने खड़ी की गई थी। तभी आरएम का वह बॉस जिसके साथ आरएम काम करता है वो गुस्से से बोलता है वो बदतमीज़ बेकार आदमी अपनी मुसीबत को यहाँ पर छोड़ के क्यों गया, क्या उसका और कोई काम नहीं था। और उसे इतने गुस्से में देखकर आरएम कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी वह आदमी हंसने लगता है और बोलता है मुझे पता है ये क्या चल रहा है, ये ऑब्वियस है कि ये सब लोग इतना बड़ा सीन क्रिएट क्यों कर रहे हैं। वहीं पुलिस वाले भी उनकी बातें सुन रहे थे और मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। लेकिन वह आदमी फिर भी चुप नहीं होता और बोलता है ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि इनको यहाँ रीडेवलपमेंट होने में ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि ऐसे ये दिखाएंगे कि इन पुरानी जगहों पर क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं पुलिस वाले ये सुनकर बोलते तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे। तो वह आदमी उन दोनों से झगड़ा करने जा रहा था लेकिन आरएम उन्हें रोक देता है। वहीं वह आदमी तो आरएम पर ही गुस्सा करने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग इस छोटे से हिस्से पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, ये सब इन अमीर लोगों के चोचले हैं ताकि ये लोग यहाँ पर रीडेवलपमेंट कर सकें। वहीं उसकी इतनी सारी बातों को सुनकर पुलिस वाले उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। लेकिन उस आदमी को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह उन लोगों को सुनाते हुए ही वहाँ से चला जाता है। वहीं उसको वहाँ से जाता देख वो लोग कहते हैं इस आदमी ने कहीं दारू तो नहीं पी थी ना। और फिर हमें दूसरी जगह हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का जो कि जिमिन के साथ बातें कर रहा था वह धीरे उस कॉरिडोर पर चल रहा था जहाँ जिमिन का रूम था और वह जिमिन के रूम के पास
आ जाता है और हल्के से उसका रूम खोलकर उसके रूम पर एंटर करता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो जिमिन जो कि अंदर खड़ा था वो भी धीरे से दरवाजे की तरफ देखता है। तभी यह लड़का बोलता है जिहान। जैसे ही वो ये नाम बोलता है तो बोलता है इसीलिए वो मुझसे मिलने आए थे, मैं सिर्फ चोए ही नहीं हूँ। जो सुनकर जिमिन कुछ नहीं बोलता और कुछ सोचते हुए उसे ओके में जवाब देता है। जो सुनकर वह लड़का भी हल्के से मुस्कुराता है और उसे देखने लगता है। वह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जिमिन के मॉम डैड भी आ जाते हैं और जब वह उस लड़के को देखते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं और वह दोनों ही जिमिन के रूम के अंदर आकर उस दरवाजे को क्लोज कर देते हैं, जो देखकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें बाहर गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिमिन और उसकी मॉम बैठे हुए थे और वही लड़का और उसकी मॉम भी सभी काफ़ी खुश भी लग रहे थे। तभी जिमिन कुछ बोलना शुरू करता है। जैसे जैसे वो बोल रहा था वह लड़का गुस्सा करने लगता है और उस पर चिल्ला रहा था। उसे ऐसा रिएक्ट करता देख उसकी मॉम उसे संभालने लगती है और वह इंस्पेक्टर से बोलता है नहीं तुम मेरी बात सुनो, प्लीज़ आप लोग रुकिए, बात सुनिए। और फिर जिमिन को देखते हुए बोलते तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने बोला था कि तुम्हें वो याद है तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। वहीं ये देखकर जिमिन की मॉम उसके सामने आ जाती है और वह लोग उस लड़के को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं जिमिन को याद आने लगता है कि जब उसके मॉम और डैड आए थे तो उनने उससे बात करी थी कि तुम्हें आखिर याद कितना है, तुम उस टाइम पे एक बच्चे थे, तुम अभी सिर्फ हाई स्कूल में हो, अगर कोई दिक्कत हो गई तो क्या तुम इसको फेस कर पाओगे, तुम आखिर उसे बताना क्या चाहते हो। और इस तरीके से वो उसका ब्रेन पूरा वॉश कर देते हैं। उसकी मॉम कहती है कि हमें हॉस्पिटल चेंज करना होगा कि इस लड़के के साथ इसी हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा।